हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपकी जो है वो कुछ न्यू वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, नोटिस तो आपने काफ़ी सारी जगह सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख लिया होगा। तो डिटेल में जो है वो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर तो आप डायरेक्टली देख लेते हैं, बट यहाँ पर आपको डिटेल में जो है वो बातें समझाई जाती हैं। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर, कौन-कौन सी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको सीनियर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन, असिस्टेंट मैट्रन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, सीएसएसडी सुपरवाइज़र, जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन, कैथ लैब, ठीक है? उसके बाद में चीफ एनेस्थीसिया, उसके बाद में आपकी टेक्नीशियन, आपको ऑपरेटर गैस स्टेरिलाइज़ेशन और ईसीजी टेक्नीशियन, ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन, डायलिसिस, आईसीयू टेक्नीशियन। उसके बाद में आपका रेडियोलॉजी की कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी, रिफ्रैक्शन, ऑप्थेल्मिक, स्टेरिलाइज़ेशन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर थिएटर असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक, ऑक्सीमेट्री, गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, जूनियर फार्मासिस्ट, केयर टेकर, ठीक है? उसके बाद में आपका गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, एएनएम, एफएम, पीएचडब्ल्यू, दाइस और कैथ लैब टेक्नीशियन। ये कुछ आपकी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इसमें हैं। तो सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये आपका एसओ 364 के अंडर जो है वो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और एक्सटेंडेबल अप टू 6 ईयर रहने वाली है ये वैकेंसी। ठीक है, ये जेकेएसएसबी के अंडर जो वैकेंसी आएगी वो आपकी परमानेंट वैकेंसी होगी, बट ये आपकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका जम्मू, जीएमसी जम्मू और उसके एसोसिएट हॉस्पिटल है जो, उसके अंडर में जो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और एक्सटेंडेबल अप टू 6 ईयर रहेगी। सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ, एप्लीकेशन एज पर द प्रीफॉर्मा इनवाइट फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ जम्मू डिवीजन ओनली। यहाँ पर आप इस चीज़ को क्लियरली देख लें। ठीक है, जम्मू डिवीज़न ओनली यहाँ पर मेंशन है, तो कश्मीर डिवीज़न वाले जो कैंडिडेट हैं, कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं, आपको वो जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ओनली जम्मू के जो कैंडिडेट होंगे, जम्मू डिवीज़न के जो जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं आपकी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, अ, उसके बाद में आपकी राजौरी, पुंछ, रियासी, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स आपकी आती हैं, ये इन डिस्ट्रिक्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पोस्ट के साथ में आपको जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी कौन सी कहाँ से होनी चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना है, किस तरह से आपको सेंड करना है। ठीक है, क्या लास्ट डेट रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप सबसे पहले है सीनियर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की। इसमें आपको 10+2 अबव क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास क्या रहनी चाहिए, 10+2 के बाद 2 ये डिप्लोमा डिग्री रहनी चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा हो या फिर डिग्री करी हो आपने ऑक्सीमेट्री की, तो आपके पास में जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा 9 ईयर का, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 की आपको इसमें जो है वो आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। लेवल 7 का पे स्केल आपका 44,900 आपका जो है वो आपका बेसिक पे स्केल रहता है। और एसओ 364 के अंडर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बेसिक पे जो है आपकी, बेसिक पे के साथ में आपको जो है वो डीए मिलता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, बेसिक पे के साथ में आपका डीए डीए अब स्टेट का, सेंटर का तो 50% डीए होता है आपका बेसिक सैलरी का, बट स्टेट का डीए कितना परसेंट है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। बट बेसिक पे के साथ आपका सभी पोस्ट के लिए जो है वो डीए रहने वाला है। ठीक है, आगे नीचे मेंशन भी है नोटिफिकेशन में। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट मैट्रन, ये लेवल 7 की है। इसमें आपको 10 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, बीएससी है, पोस्ट बीएससी आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जेके पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास 15 ईयर एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन लेवल 6 ई, ठीक है, एक वैकेंसी रहेगी, 2 ईयर डिप्लोमा डिग्री ऑडियोमेट्री का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएसडी सुपरवाइज़र, ठीक है, अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है इन माइक्रोबायोलॉजी और या फिर आपके पास में है बीएससी विद डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग कोर्स इन सीएसएसडी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर गैस स्टेरिलाइजेशन टेक्नीशियन, ग्रेजुएशन विद माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी विद डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड, ठीक है, अगर आपके पास थिएटर टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास में डिप्लोमा है या बीएससी है अगर आपके पास, उसके साथ में आपके पास होना चाहिए ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए सीएसएसटी का। ठीक है, 9 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन 10+2, ठीक है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन 10+2, 2 ईयर डिप्लोमा। कैथ लैब टेक्नोलॉजी आपके पास में कोर्स है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। कैथ लैब, ठीक है, इसमें आपको पे स्केल का फ़र्क मिलेगा। लेवल 6 डी है, इस तरह से आपका 6 है, इसमें आपको 3 वैकेंसी, इसको आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, देन चीफ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन यूरोलॉजी सीनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन लेवल 6 की है। 10+2 है आपके पास में, डिप्लोमा है एनेस्थीसिया में या फिर डिग्री है आपके पास में एनेस्थीसिया की, तो आपके पास में, ठीक है, और 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीएसएसडी टेक्नीशियन ऑपरेटर, ऑपरेटर गैस स्टेरलाइज,
ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग हैविंग सीएसएसडी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 6 ईयर आपके पास में एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 10 देखने को मिलेगी। ईसीजी टेक्नीशियन लेवल 6 की है, आपको जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 10 देखने को मिलेगी। ईसीजी का आपके पास में डिप्लोमा है या फिर आपके पास में किसी भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में या फिर जेके पैरामेडिकल काउंसिल का हैविंग 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन सेम, ऑक्सीमेट्री में आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 10+2, 2 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास में डायलिसिस टेक्नीशियन का, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। आईसीयू टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी, ठीक है, 10+2 है आपके पास में, क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट डिजीज कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जूनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है। काफ़ी सारी इसमें जो है कंबाइन पोस्ट करके एक जो है वो पोस्ट बनाई गई है, 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2 ईयर डिप्लोमा है आपके पास में एक्सरे असिस्टेंट का कोर्स, हैविंग डिग्री है आपके पास में एक्सरे टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी कोर्स या फिर डार्क रूम असिस्टेंट कोर्स है आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, ठीक है। और जेके पैरामेडिकल काउंसिल हैविंग 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट कैटेगरी, ठीक है। देन रेफ्रैक्शन ऑपरेटर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ऑपरेटर, आई बैंक टेक्नीशियन, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 देखने को मिलेगी। 2 ईयर डिग्री डिप्लोमा है ऑप्थेल्मिक में, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो आप। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 2 देखने को मिलेगी। 2 ईयर डिग्री डिप्लोमा है ऑप्थेल्मिक में, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेलाइजेशन टेक्नीशियन नंबर ऑफ वैकेंसी 5, ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग कोर्स ऑफ सीएसएसडी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 11, 2 ईयर डिप्लोमा डिग्री आपके पास में है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास में अगर डिप्लोमा है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, तो और साथ में आपको चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस, तो अप्लाई कर सकते हैं। थिएटर असिस्टेंट जूनियर लेवल 4 की रहेगी, 2 ईयर डिग्री डिप्लोमा रहेगा आपके पास में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स, 3 ईयर एक्सपीरियंस, अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 10+2 होनी चाहिए, डिप्लोमा एनेस्थीसिया असिस्टेंट में अगर आपके पास में है या फिर डिग्री है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ठीक है, 2 ईयर का डिग्री या फिर आपके पास में 2 ईयर का डिप्लोमा है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन एक वैकेंसी देखने को मिलेगी 10+2, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा है आपके पास में ऑक्सीमेट्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गैस पाइपलाइन मशीन गैस मिस्त्री, ठीक है, लेवल 4 की 6 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैट्रिक है आपके पास में, अबव क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका एयर कंडीशनर गैस मिस्त्री एंड रेफ्रिजरेशन कोर्स फ्रॉम आईटीआई, ठीक है, अगर आपके पास में है 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर फार्मासिस्ट और केयर टेकर लेवल 4 की वैकेंसी रहेगी, 5 वैकेंसी देखने को मिलेगी, 10+2 है आपके पास में। मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का अगर आपके पास में कोर्स है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, स्टेट मेडिकल फैकल्टी जेके से, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर से गैस पाइपलाइन मशीन ऑपरेटर, इसके आपके पास में जो है वो सर्टिफिकेट एयर कंडीशनर गैस मिस्त्री रेफ्रिजरेशन का है, तो तब भी अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है हमारे पास ए एन एम एफ एम पी एच डब्ल्यू फीमेल, ठीक है, मल्टीपर्पज़ के जो कैंडिडेट हैं या फिर ए एन एम वाले जो कैंडिडेट हैं, लेवल 2 की आपकी वैकेंसी रहेगी। 52 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसमें, जो कि काफ़ी टाइम से वेट था फीमेल मल्टीपर्पज़ ए एन एम वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है। उनका यहाँ पर वेट ख़त्म होता है क्योंकि आपके पास में अगर फीमेल मल्टीपर्पज़ है, मेल मल्टीपर्पज़ है, एएनएम है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, स्टेट मेडिकल फैकल्टी जेके पैरामेडिकल से, 3 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना यहाँ पर रेलेवेंट है, आपको चाहिए ही चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 52 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर आपके पास में वैकेंसी आती है दाइज की। दाई के लिए जो है वो इसमें आपका 5 वैकेंसी हैं, फीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज़, एएनएम है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन लेवल 2 की है, एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2 ईयर डिप्लोमा है आपके पास में कैथ लैब टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी जो है वो इसमें बात है यहाँ पर फीमेल मल्टीपर्पज़ और दाइज वाली पोस्ट के लिए, अब दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर आपका जो है वो एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट बिटवीन फीमेल मल्टीपर्पज़ एएनएम एंड दाइज, ठीक है। आप या तो दाई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो आप एएनएम एफएमपीएचडब्ल्यू या एमएमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए जो है वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड जाकर सबमिट करना है। कहाँ पर सबमिट करना है? ऑफलाइन सबमिट होगा
बिफोर 10-12, ठीक है। 10th ऑफ दिसंबर से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना जमा करना है, सबमिट करना है। कहाँ पर? ऑफिस ऑफ द पर्सनल ऑफिसर एसोसिएट हॉस्पिटल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, ठीक है। गवर्नमेंट जीएमसी जम्मू में जाएंगे, पर्सनल ऑफिस का ऑफिसर का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर आपको सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टाइप्ड लिखा है, इस बात को अब याद रखना। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। टाइप्ड यहाँ पर क्यों लिखा है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे आपको अटैच करने हैं आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एकेडमिक टेक्निकल कोई भी जितने ईयर की मार्कशीट्स हैं वो आपको साथ में अटैच करनी होंगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कंसर्न टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। डोमिसाइल में आपका जो है वो प्रोविजन मेंशन होगा, आप जम्मू से हैं, कश्मीर में है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द जेके पैरामेडिकल काउंसिल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। आउट आउटसाइड द स्टेट जो भी कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन होगी उसका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो पॉइंट भी टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन है, मैं आपको आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, मतलब कि जिन जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है उनके लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देन मिनिमम एज जो है आपकी 63 ईयर से ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जो है वो पढ़ लीजिएगा खुद। इसमें आपकी जो फ़ी है उसका कुछ बताया नहीं है, मे बी विद इन फ्यू डेज़ अगर कुछ फ़ी का बताते हैं, फ़ी के लिए अलग से नोटिस आता है तो मैं जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। देन तब तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं इसके, ठीक है। आपको लास्ट डेट बता दी मैंने क्या है, और आपका जो है वो कौन से ऑफिस में आपको जाकर सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आगे बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने अभी ऊपर बता दिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो न्यू द एप्लीकेशन शुड बी टाइप्ड ऑन A4, एप्लीकेशन शुड बी A4 साइज पेपर, ठीक है। एंट्रीज ऑफ एप्लीकेशन शुड बी इन कंप्यूटर टाइप्ड, कंप्यूटर टाइप्ड फॉर्म में आपको उसको फिलअप करवाना है। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, नॉट हैंड रिटन, हैंड रिटन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट जो होगा विदाउट किसी नोटिस के आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको क्यों बोला था, यहाँ पर ये 11 नंबर पे आपका पॉइंट मेंशन है। एप्लीकेशन फ्रॉम विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जेके पैरामेडिकल काउंसिल शेल बी रिजेक्टेड आउटराइटली, ठीक है। जेके पैरामेडिकल काउंसिल का आपके पास में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। और आपको मैंने बताया था यहाँ पर अ, आपको पे स्केल के बारे में, आपको एसआरओ का बेसिक पे के साथ में प्लस आपका यहाँ पर मेंशन है टियरनेस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आपको मैं बता दूं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से है, ये आपको कंप्यूटर में टाइप्ड करवाना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपको ऊपर मिल जाएगी, सबसे टॉप में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका एप्लीकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और आपकी जो डेट है ये आपको मेंशन करनी है एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पर मेंशन करने के बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका नेम लिखना है, स्पेस यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए है, कैंडिडेट का नेम, पेरेंट एज अपने पेरेंट मदर फादर हस्बैंड का किसी का भी नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कौन सा आपका, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन के लिए 10th 12th अबव जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं वो लिखनी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर डिप्लोमा है तो इसमें डालना, और बाकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जितने भी हैं वो सब इसमें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा, यहाँ पर आपके डिप्लोमा या फिर रजिस्ट्रेशन में डेट मेंशन होगी वो मेंशन करनी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो होगा आपको वो यहाँ पर मेंशन करना है रजिस्ट्रेशन का। डॉक्यूमेंट जो जो इनक्लोज किए हैं, फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट 10th लिख देना है, 12th आधार कार्ड, सेमेस्टर की मार्कशीट जो भी है सब मेंशन कर देना है यहाँ पे। देन यहाँ पर एनक्लोज कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो एनक्लोज किए हैं उसके साथ में, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आधार कार्ड 1, 10th की मार्कशीट 2, इस तरह से 3, टोटल नंबर ऑफ अगर आपके 10 डॉक्यूमेंट अटैच हैं तो 10 यहाँ पर एनक्लोज लिख देना है आपको, ठीक है। सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर अपने, सिग्नेचर जो है वो अपने आपको हैंड रिटन ही करना है, कंप्यूटर में आपको इसके सिग्नेचर नहीं होंगे, इसका प्रिंट आउट लेना है। सबसे पहले कंप्यूटर वाले के पास जाना है, उसके पास में इस तरह से एक फॉर्मेट बनवा लेना है ये वाला एप्लीकेशन का। इस फॉर्मेट को बनाने के बाद में आपको यहाँ पर कंप्यूटर से टाइप करवाना है, ठीक है। अपना नेम यहाँ पर है जो आप प्रिंट आउट लेके, इसको पेन से नहीं लिखना, पेन से लिखोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर से ही इस जगह पे आपको टाइप करवाना है, अपना नेम, पेरेंट एज सब कुछ कंप्यूटर टाइप्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। टाइप करने के बाद में आपको जो है वो प्रिंट आउट ले लेना है और यहाँ पर अपने हैंड रिटन इसको सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। करके डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये थी पूरी डिटेल्स, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा किसी और के कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स से यू ड्रॉप अ कमेंट बिलो। हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।